हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में डॉक्टर अंबेडकर एक अलग युग पुरुष है। लेकिन सच्चाई इस बात की है कि दुनिया का कोई भी विद्वान किसी भी धर्म या भगवान के खिलाफ नहीं लिखता या बोलता, बल्कि उस अंधविश्वास या पाखंड या रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलता है जिससे मनुष्य को मनुष्य होने के लिए या मनुष्य की लिंग से हटकर कुछ और दिखाया जाता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि दुनिया का कोई भी विद्वान किसी भी धर्म या भगवान के खिलाफ नहीं होता, बल्कि उस अंधविश्वास के खिलाफ होता है या उस अंधविश्वास के खिलाफ बोलता है जिससे मनुष्य का जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए, इस बात के लिए रोका जाता है। एक अलग तरह के अंधविश्वास के माध्यम से और हजारों प्रकार के पाखंड से उनको रूढ़िवादियों के माध्यम से, कभी जादू टोना के माध्यम से एक अलग अलग तरीके से उसको रोका जाता है, जिसे हम धर्म के रूप में समझते हैं। अपवाद यह है कि भारत का ब्राह्मणवाद भी रूढ़िवादी, अंधविश्वास और पाखंड युक्त है, जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर लिखते थे, बोलते थे और उन्होंने बहुत सारी किताबें इस पर लिखी हुई है। तो सवाल इस बात का है कि जब जब हम किसी भी अंधविश्वास या पाखंड के खिलाफ यदि बोलेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है, और विशेषकर भारत में जो ब्राह्मणवाद फैला हुआ है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान भारत के ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि उन्होंने एक अलग धर्म क्यों चुना, लेकिन वो चाहते थे कि सभी मनुष्य एक जैसे हो, उनमें भारतीयता हो और हर इंसान अपने अपने स्वाभिमान के साथ जिए। इसलिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए। वो चाहते थे कि भारत का अगर हिंदू शिक्षित होता है तो मुसलमान भी शिक्षित होना चाहिए। अगर भारत का अनुसूचित जाति का व्यक्ति, जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, आदिवासी मुख्य धारा में नहीं है, तो ये सारे के सारे लोग पढ़ने लिखने चाहिए। और यदि ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने वोट और अधिकारों को समझेंगे, स्वाभिमान के साथ जिएंगे। इनमें कभी भी किसी भी प्रकार से ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। वो चाहते थे कि भारत में जातियां भी नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जितना भी साहित्य लिखा है और उनकी किताबों के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं वो अंधविश्वास के खिलाफ ही लिख रहे थे। वो चाहते थे कि जातियां ना हो, क्योंकि जातियां, हम देखते हैं स्वतंत्र वातावरण में विचरण करने वाले किसी भी प्राणी में, चाहे वो कुत्ते हो, बिल्ली हो या गाय हो, भैंस हो, इनमें जातियां नहीं होती है। ये मनुष्य के द्वारा दिया गया नाम है। साम दाम दंड भेद, ये भी एक बहुत अलग प्रकार की थ्योरी है, जिसके लिए उन्होंने ग्रंथों का निर्माण किया। इस पर भी बहुत सारा लिखा। और महिलाओं की शिक्षा पर वो चाहते थे कि महिला भी पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिला करके और बराबरी में चले, क्योंकि मानव जीवन के दो अंग है जिसमें महिलाओं की शिक्षा भी शामिल है। और जो अधिकार पुरुष के लिए होना चाहिए, इतने ही सेम सुरक्षित अधिकार महिला के लिए भी होना चाहिए, अर्थात पूर्णतया बराबरी का दर्जा। तो ये डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे। तो मैं सबसे पहले अभी चलना चाहूँगा, और इस बात पर मैं चलना चाहूँगा
मैं ऐसा नहीं, मैं मेरे पूरे देशवासियों के लिए संबोधित कर रहा हूँ ये बातें, कि भारत की राजनीति हमको ये सिखाती है कि यह एक मानव सेवा का कार्य है, अर्थात जनता की सेवा इसी माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? राजनीति के माध्यम से। अब राजनीति के माध्यम से कैसे? हम देखते हैं कि जब हम किसी भी प्रत्याशी को चुन कर देते हैं तो वो कभी भी रिवर्स में काम नहीं करता है। हम सांसद या विधायक इसलिए चुनते हैं ताकि वो जनता के पास आकर उनसे पूछे कि आपको क्या तकलीफ है। सपोज एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि सपोज एक ग्राम पंचायत का सरपंच होता है और जब वो चुना जाता है तो सरपंच का कर्तव्य है कि कुछ सभाएं बुलवाए, उन लोगों की समस्याएं सुने और अपने प्रतिनिधि जो उसके अंडर में छोटे छोटे सदस्य होते हैं वो सदस्य अपने अपने मोहल्लों में जाए और वो खुद ब खुद लोगों से पूछे। जी हाँ, ये भारत की राजनीति है। और डॉक्टर अम्बेडकर का ये विचार था कि लोग उसमें जाए रिवर्स जनता के पास और उनको पूछे कि आपने हमको चुन के दिया है तो हमको क्या क्या करना है। जैसा हम देखते हैं कि सांसद और विधायक इन लोगों को चुना तो जाता है लेकिन ये 5 सालों के लिए ऐसे गायब हो जाते हैं, या फिर परंपरागत राजनीति अपनाते हैं, धर्म के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं, भगवान के माध्यम से लोगों को गुमराह करते हैं, उनको बीच में ला करके कभी भी ढूक कर उनके पास नहीं देखते। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि सांसद हो या विधायक हो वो जनता के पास जाना चाहिए, वो जनता से पूछना चाहिए कि आपकी क्या क्या तकलीफ है, आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे उनके माध्यम से जनता के बीच जा कर के उनको पूछने चाहिए। लेकिन हर बात उन्होंने एक अलग अलग किताबों के माध्यम से, अलग अलग सोच के माध्यम से लिखा और उनके पास उनका जीवन ही इतना स्ट्रगल युक्त था कि वो हर चीज़ को समझा करके बोल नहीं पाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र मैं अभी क्रमशः करना चाहूँगा, जो कि भारत की राजनीति के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि किस तरह से भारत की राजनीति को दबाव दे करके किस तरह से लोग उसको अपने हिसाब से परिवर्तित करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की राजनीति वास्तव में जनता की सेवा है। लेकिन भारत के जितने भी राजनीतिक दल है वो इस बात को समझाना नहीं चाहते, और कुछ एक दल अगर समझाना चाहते भी है तो उनको संसाधनों के माध्यम से इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच नहीं जा पाते। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और अब हमको इनके कारणों पर चलना चाहिए, उनका स्टडी करना इस देश के हर नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसा भारत चाहते थे, सीधे और सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्होंने एक अलग विचारधारा इस देश के लिए प्रेरित की है, जो विचारधारा वास्तव में यदि भारत की राजनीति कुछ अंश भी उस दिशा में अगर जाती है तो हम अमेरिका से बहुत ज़्यादा उन्नत होंगे। और देश की जनता के लिए उठाया गया, अर्थात हर एक कदम देश की जनता के लिए उठाया जाएगा और जनता की दिशा में, उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके बीच में जो दुनिया भरे की कहीं ऊंच नीच की भावनाएं है, कहीं बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद पनपा हुआ है, तो ये सारे नहीं होना चाहिए और हर इंसान में भारतीयत्व होना चाहिए। ये इस देश की पहली प्राथमिकता है। तो मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।